बच्चों भौतिक गुण के बाद जो है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं, इनके भौतिक गुण के बाद जो है हम रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हेलो एल्केनो की रासायनिक बच्चों हेलोएल्केनो में जो है 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। दूसरा जो होता है इसमें विलोपन अभिक्रिया होती है या निराकरण अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट जो होता है इसमें जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। फिर से हम इसको एक बार सुन लेते हैं। पहला नंबर जो होता है नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा नंबर इसमें जो होता है वो निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो धातुओं के साथ अभिक्रियाएं अर्थात मेटल्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो हम पहला नंबर इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा नंबर होता है विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। और तीसरा पॉइंट होता है धातुओं के साथ इन तीनों पॉइंट में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या इस पर जो है ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। लाइक एज बेस, जैसे आप देख सकते हैं
NaOH है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है OH पर माइनस होगा। KOH है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर OH पर माइनस होगा। H2O है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है OH पर माइनस होगा। ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से ही स्पष्ट है कि ये न्यूक्लियस को लाइक करेंगे या न्यूक्लियस लाइक सेंटर पर या अटैक करेंगे। तो इन सब पर जो है माइनस चार्ज है। इसी तरह से आपका जो है जैसे NH3 है तो NH3 में NH3 ही होगा, पूरा का पूरा जो है यही न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह से अगर हम और बात करें NaOH KOH H2O NH3 हो गया, इसी तरह से और भी न्यूक्लियोफाइल है जैसे KCN है तो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो है CN पर चार्ज होगा। इसी तरह से AgCN है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल जो है CN ही होगा। लेकिन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है प्रोडक्ट जो है RCN बनेगा और इसमें प्रोडक्ट जो है RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसका हम डिस्कस आगे करेंगे जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल है, इनको आप देख सकते हैं। आप अपने बुक में भी न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण देख सकते हैं। अब हम नाभिक स्नेही की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हम आते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड अगर है तो एल्किल हैलाइड है तो इसमें जो है X है और इस पर हल्का सा जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हल्का सा निगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पर आप जानते हैं कि माइनस चार्ज। तो ये कहां पर अटैक करता है? ये यहाँ पर अटैक करता है। और प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट के रूप में जो है ये न्यूक्लियोफाइल से जाकर के जुड़ जाता है और प्लस बाहर क्या निकल जाता है, और करके न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाता है और ये जो है X यहाँ पर जो है बाहर निकल जाता है। X भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही है, ये एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है जाकर के यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जा रहा है। तो इसी के कारण जो है इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल की बात हमने किया कि न्यूक्लियोफाइल जैसे NaOH है तो NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? OH पर माइनस चार्ज। हमने अभी आपको एक और न्यूक्लियोफाइल दिया था KCN और AgCN। यहाँ पर CN जो है न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में न्यूक्लियोफाइल है, एक पर माइनस चार्ज है, इसमें भी माइनस चार्ज है। लेकिन यहाँ पर CN जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर जो है माइनस चार्ज है। और इसी तरह से इसका एक और जो है अनुनादी संरचना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज है। तो इन दोनों को हम देख सकते हैं। इस प्रकार के जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वह उभयदंती एम्फीडेंटेंट बोलते हैं इसको। ये उभयदंती जो है नाभिक इसमें यह दोनों तरफ से इस तरह से अगर यहां से मतलब RCN जुड़ा, अगर कार्बन जुड़ा तो एल्किल साइनाइड बनेगा और यदि जो है RNC जुड़ा तो एल्किल जो है आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये ध्यान देना है आपको। जैसे एक प्रश्न है, ये एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा पूछ लिया जाता है कि RX प्लस KCN ये दे देता है आपका RCN प्लस X पर माइनस का, और दूसरा है आपका RX प्लस AgCN ये दे देता है आपका RNC प्लस X। ये X निकल जाता है और ये जो है AgX के रूप में निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि यह जो है साइनाइड प्रोडक्ट देता है और यह जो है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है। इसका क्या रीजन है? तो इस रीजन को हम देखते हैं। यहाँ पर जो है
KCN में जो है K पर पॉजिटिव चार्ज और CN पर नेगेटिव चार्ज होता है। अर्थात ये जो है किस प्रकार का यौगिक दिखाई दे रहा है, यह जो है आयनिक पार्टिकल, आयनिक। जबकि AgCN में ऐसा नहीं होता है। AgCN जो होता है यह किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है, उपसंयोजी बंध से, सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी। देख सकते हैं ध्यान से, इसमें जो है इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, लेकिन इसमें जो है ये एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े। सहसंयोजी बंध से जुड़े होने के कारण जो है यहाँ पर जब RS X निकलता है तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है मतलब इस पर हल्का सा जो है पॉजिटिव चार्ज और इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, तो सीधे सीधे जो है यहाँ पर CN अटैक। जबकि इसमें जो है ये नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है सबसे पहले अटैक करता है, जिसके कारण जो है RNC का निर्माण होता है और बाद में जो है ये एक Ag और X जो है बाहर निकल जाते हैं। तो यही कारण है इसमें, ये यहाँ पर CN जो है उभय दंती है। KCN के साथ इसमें सहसंयोजी बंध AgCN में है, जबकि KCN में जो है आयनिक बंध है, जिसके कारण इसका डायरेक्ट C पार्ट जो है CN में से कार्बन वाला भाग जो है इस पर अटैक करता है, जबकि AgCN में से जो है इसका नाइट्रोजन वाला भाग जो है इस पर अटैक करता है, क्योंकि AgCN के बीच कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध है। तो इसका ध्यान रखना है, KCN में आयनिक बंध है, K पर पॉजिटिव चार्ज, CN पर नेगेटिव चार्ज। AgCN में इनके बीच सहसंयोजी बंध है, जिसके कारण जो है नाइट्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तेजी से पहले नाइट्रोजन ही इस पर जाकर के जुड़ जाता है। तो ये प्रश्न क्लियर है। और भी है, जैसे NO है, NO है, ये भी जो है आपका जो है कौन सा बंध बनाता है, NO2 है। तो इसमें से अगर ये पार्ट होता है नाइट्रोजन वाला और ये पार्ट होता है, एक नाइट्राइड होता है और एक आइसोनाइट्राइड बनाता है। इसको ध्यान से देखिएगा आगे चल करके, ये भी उभयदंती का ही उदाहरण है। अब हम नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, इसके हम क्रियाविधि की हम बात करते हैं। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म के आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पर जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी हम बात कर रहे हैं। NSR जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला नंबर इसमें ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, पहला नंबर SN2 और दूसरा नंबर SN1। SN2 और SN1। SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN1 का एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में हम कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम आगे चलते हैं, इन्हीं के विषय में हम डिटेल में चलते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर SN1 और SN2 को बारी बारी से करके देखते हैं। सबसे पहले SN2 को लेकर के SN2 अणु नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन या अभिक्रियाएं बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? आपने रासायनिक बल गति पढ़ा है, रासायनिक बल गति में पढ़ा है कि जब अभिक्रिया के प्रथम पद में, अगर अभिक्रिया एक ही पद में होती है तो प्रथम कर ले या अंतिम पद कर ले, बात एक ही हुई। या अभिक्रिया के प्रथम पद की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि अभिक्रिया का पहला पद ही जो है वह रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण करता है। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में ही जो है अगर दोनों भाग लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल वाला भी पोर्शन भाग लेता है और जो है इसके साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ ही साथ जो है इसमें जो है क्रियाधार जिसकी हम बात करते हैं जैसे RX मॉलिक्यूल, ये दोनों अगर भाग लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि यह जो है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। अर्थात इसको हम किससे रेट करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे हम जो है SN2 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं जैसे RX है और RX प्लस इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल है, क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा यहाँ पर और प्लस X और माइनस, ये तो हो गई अभिक्रिया। अगर हम इसके लिए रेट लिखें, अभिक्रिया की दर लिखें तो K, इसमें RX की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता जो है इसमें भाग लेती है। अर्थात जो है इसको हम कहते हैं कि द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात ये भी भाग लेता और ये, इसीलिए इसको हम कह देते हैं SN2। इसीलिए हम जोड़ते हैं इसके कारण भी और इसके दोनों भाग लेते हैं, RX भी और न्यूक्लियोफाइल, तो इसीलिए हम इसको SN2। अब हम बात करते हैं इसमें SN2 का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं SN2 में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3X है, इसकी क्रिया जो है अगर हम न्यूक्लियोफाइल OH पर माइनस ले लें, अगर इससे क्रिया होता है तो CH3OH और प्लस X माइनस, ये तो हो गया आपका रिएक्शन। अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इसमें एक ही स्टेप में या हो जाना है, क्रिया एक ही स्टेप में होती है, दोनों और एक ही साथ भाग लेते हैं। तो ध्यान देते हैं इसमें जो है ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो है ये हाइड्रोजन और ये जो है डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, इसके साथ जो है ये X जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH पर माइनस है, ये और जो है इस पर आक्रमण करता है। ये X के रूप में अगर हम ले लें, यहाँ पर Cl ले लें, नेटिव क्लोराइड ले लें, तो यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है इस पर आक्रमण करेगा, OH पर माइनस। अब इसमें जब OH पर माइनस चार्ज अटैक करता है तो यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था आ जाती है जिसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ एक तरफ से जुड़ता है और एक तरफ से इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। हम इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद जो है इसमें जब Cl बाहर निकलता है, थोड़े से समय के बाद जो है ऐसा देखने को मिलता है, Cl इसमें से बाहर जब निकलता है तो इसमें से जो है H इसके साथ
और मतलब आप कह सकते हैं कि इसका इन्वर्जन हो जाता है। माइनस है, तो ये आपका मैग्नीशियम हो गया। आप इस संरचना को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर OH जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये जो है आपका क्रियाधार है। कौन क्रियाधार है आपका? RH CH3Cl। यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, एक डॉटेड लाइन से, एक सीधी लाइन से, और एक जो है डार्क लाइन से दिखाया गया है, और Cl। ये लास्ट में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के बाद जो देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संरचना जो है बिल्कुल जो है इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये डार्क वाला पार्ट इधर आ जाता है, ये H यहाँ पर आ जाता है, ये H वहीं रहेगा, और ये Cl जो है OH की जगह आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में जो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हो रहा है। वो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से इस पर अटैक कर रहा है, और एक तरफ से जो है इसमें से हैलोजन एटम जो है, जो क्लोरीन एटम है, वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आप इस संरचना को प्राप्त कर लेंगे लास्ट में। ये जो है क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिफल इसको हम कहते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसे कहते हैं। ये पूरी की पूरी संरचना का उलट जाना जो है, ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहलाता है। अब हम एक चीज इसमें और देखते हैं, ये तो हो गया मैग्नीशियम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बड़ा एटम है, कार्बन है, इसको हम कई तरह से लेकर देख सकते हैं, और इसमें जो है हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका ये OH है, ये इस पर जो है जुड़ रहा है जाकर के, और यहाँ पर जो है इसके साथ जो है एक एटम और जुड़ा हुआ है, जो कौन सा एटम है, जैसे हाइड्रोजन। तो इसमें जो है एक कॉन्फिगरेशन ये बनता है, ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्फिगरेशन आता है, जिसमें ये कार्बन है, ये कार्बन जो है इसके साथ जो है हाइड्रोजन, और इसके साथ जो है एक साथ जाकर के, इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। इसमें ये संरचना का सीधे सीधे जाकर के इसके साथ जुड़ा होता है, तो ये इसका इन्वर्जन, ये पार्ट इधर आ है, मतलब ये भाग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर है, ये भाग जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है, ये उलट है, ये संरचना उलट जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो है प्लस X वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है ये बाहर निकल जाएगा माइनस चार्ज के रूप में, और यहाँ पर जो है इसके साथ जो है
इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ विन्यास का प्रतिपन्न हम बोलते हैं। ये जैसा विन्यास है, इसमें ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन वहीं रहेगा, और इसमें जो है ये OH इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार का विन्यास, मतलब ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो है जैसे ये छाता है ऐसे है वो, और वो पूरा का पूरा उलट करके ऐसे होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिफलन। अब हम एक हेंड्रेंस इफेक्ट की हम बात करते हैं इस मैग्नीशियम में, जैसा 2 मैग्नीशियम में, कि यदि यहाँ पर कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जो है यदि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप यहाँ डाल सकते हैं, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल, अर्थात ये एक आप कह सकते हैं ये मेथिल क्लोराइड हो गया, इसी की बात हम करते हैं, मेथिल हैलाइड हो गया। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल, यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन में जो है 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। इसी तरह से एक कार्बन है, इसके साथ CH3 है, इसके साथ CH3 है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल है, और एक और जो है न्यूक्लियोफाइल है, इसमें एक कार्बन CH3 तो SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन होने की संभावना किसके साथ सबसे अधिक है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, जो इस न्यूक्लियोफाइल को, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक हेलोजन, सब में यही है कि जो है एक हेलोजन है कार्बन के साथ, और जो है इसमें आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और एक मेथिल ग्रुप, इसमें 2 मेथिल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, और इसमें 3 मेथिल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन एटम। तो न्यूक्लियोफाइल जो है किसके साथ जो है अधिक आसानी से जो है जाकर के जुड़ेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। अर्थात SN2 रिएक्शन जो है इसमें कौन सबसे सहजता से या सरलता से जो है देगा, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें आराम से जो है जाकर के अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है, और हाइड्रोजन परमाणु बहुत छोटे भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में जो है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ जोड़ने में कहीं भी जो है बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक मेथिल ग्रुप है, जो इससे इस हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करने में 2 मेथिल ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी अपेक्षा और ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करने में, जोड़ने में जो है ये 3 मेथिल ग्रुप हैं जो और ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सबसे अधिक सहजता से जो है रिएक्शन किसमें होगा, इसमें होगा, उससे कम सहजता से जो है इसमें, और उससे कम सहजता से जो है, सबसे कम सहजता की बात अगर हम करते हैं तो वो 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड में होगा। ये मेथिल हैलाइड की बात हो गई, ये जो है आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात हो गई। आप देख सकते हैं 1 डिग्री, ये इससे जुड़ा है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात हो गई, और इसमें जो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात। तो देख सकते हैं बच्चों कि सबसे अधिक सहजता से कौन दे रहा है SN2 रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कौन ज्यादा उपलब्ध करा रहा है, वो मेथिल हैलाइड है। अतः हम इसका अगर हम क्रम निर्धारित करें
तो इस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं कि मेथिल हैलाइड जो है वो सबसे आसानी से देगा और 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड जो है वह सबसे कम देगा। तो SN2 के लिए जो है ये क्रम चलता है। SN2 के लिए CH3X ये सबसे अधिक होगा, जबकि CH3C H2X जो है उससे कम होगा और उससे कम जो है आपका CH3 का होल प्राइस आप देख सकते हैं CHX की हम बात कर सकते हैं, और तीसरा जो है सबसे कम जो है CH3 का होल प्राइस CX ये बात कर सकते हैं। तो सबसे अधिक SN2 रिएक्शन है ये क्रम आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है अवरोधक या बाधा उत्पन्न की हम बात करते हैं, तो इसमें जो है सबसे अधिक जो है अवरोधक उत्पन्न करने वाला ये पार्ट है, सबसे कम अवरोधक उत्पन्न करने वाला ये पार्ट है, जिस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 रिएक्शन को दे देता है, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे देता है। अब हम बात करते हैं SN1 की। हम बात करते हैं SN1 की हम बात करते हैं। इसमें एक अणु यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एक मॉलिक्यूलर एक अणु यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1 कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर